नमस्कार दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने स्टडी आसान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हमारी ये वीडियो उन सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड है जिन भी एग्ज़ाम वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो दोस्तों, आइए हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है विश्व की प्रमुख घास भूमियाँ। दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम में घास भूमियों से क्वेश्चन आता है तो हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम भूल जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको घास भूमियाँ इस तरीके से याद कराऊंगा ट्रिक्स के थ्रू, कि वो आपको तुरंत याद हो जाएगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगी। बस आपको ज़रूरत है कि आप मेरे साथ सही से पूरी वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं विश्व की प्रमुख घास भूमियाँ। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 0 डिग्री से 23 डिग्री या फिर कहें कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य पाई जाने वाली जो घास भूमियाँ होती है उन्हें हम उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जो पाई जाती है उन्हें उष्णकटिबंधीय घास भूमि, तथा 23.5 से 66.5 डिग्री के मध्य जो घास भूमियाँ पाई जाती है उन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहते हैं। दोनों और पाई जाती हैं दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विश्व की कुल भूमि के 1/4 भाग पर घास भूमियों का विस्तार है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि कुल जो भूमि है ना विश्व की, उसके 1/4 भाग पर, 1/4 पर घास भूमियों का विस्तार है। अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों में घास भूमियों का विस्तार है। दोस्तों, आपको याद रखना है, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों में घास भूमियाँ स्थित हैं। अवस्थिति के आधार पर घास भूमियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक तो उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ और शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ क्या होती है, जो मकर कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, जो कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य पाई जाती हैं। कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य पाई जाने वाली घास भूमियाँ उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ कहलाती हैं। और 23.5 से 66.5 डिग्री के मध्य पाई जाने वाली घास भूमियाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य पाई जाने वाली घास भूमियाँ उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ कहलाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ 23.5 से 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाने वाली घास भूमियाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ कहलाती हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, मैंने मैप के थ्रू भी आपको समझा दिया है, एक बार मैं आपको फिर समझा दूँ। दोस्तों, 23.5 से 66 डिग्री के मध्य पाई जाने वाली घास भूमियाँ शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि होती है, जो दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। और उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में पाई जाने वाली घास भूमियाँ उष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ सवाना सवाना घास भूमि है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है और 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। 10 डिग्री उत्तर की ओर तथा 10 डिग्री दक्षिण की ओर, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर की ओर, 10 डिग्री दक्षिण की ओर मध्य में पाई जाने वाली घास भूमि है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सवाना से याद रखना है अफ्रीका, सब आना फ्री में, सब आना फ्री का, सब आना फ्री का। तो आप याद रख सकते हैं, सवाना घास भूमि खाएं अफ्रीका, सवाना घास भूमि अफ्रीका, सब आना अफ्रीका। तो दोस्तों, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सब आना अफ्रीका। अगली घास भूमि है दोस्तों अपनी लेनोस। लेनोस घास भूमि, आपको इसमें नोस का साउंड आ रहा है, लेनोज, लेनोज। लेनोज से दोस्तों कोलंबिया और वेनेजुएला, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। तो लेनोज किसी की दोस्तों नोज जो है ना कोलंबिया, वो बहुत लंबी है, तो आप याद रख सकते हैं लेनोज कोलंबिया, लेनोज कोलंबिया। तो लेनोज घास भूमि कहाँ है, कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगली घास भूमि है अपनी कैंपोस, कैंपोस घास भूमि। कैंपोस घास भूमि जो है वो ब्राज़ील, ब्राज़ील जो देश है जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, वहाँ पाई जाती है कैंपोस। कैंप को अगर पास करना है तो ब्राज़ील जाओ, कैंप को अगर पास करना है तो
तो ब्राज़ील जाओ। तो दोस्तों आपको इस तरीके से याद रखना है, कैंपोस जो घास भूमि है वो ब्राज़ील में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि कैंप को अगर पास करना है तो ब्राज़ील जाओ। तो इस तरीके से दोस्तों आप याद रख सकते हैं, कैंपोस घास भूमि ब्राज़ील में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, सवाना घास भूमि अफ्रीका, सवाना अफ्रीका। लेनोज घास भूमि, किसी की नोज़ बहुत लंबी है तो वो कोलंबिया, 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 किसी की नोज़ लंबिया। तो दोस्तों इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और कैंपोस, कैंप को पास करना है तो भाई ब्राज़ील जाओ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सवाना घास भूमि अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर पाई जाती है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर इस क्षेत्र में पाई जाने वाली घास भूमि उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ होती है। और लेनोज, लेनोज घास भूमि जो कि मैंने कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में पाई जाती है, वो यहाँ है दोस्तों। ठीक है, कैंपोस, कैंपोस को पास, कैंप को पास करना है तो ब्राज़ील जाओ। इस तरीके से दोस्तों आप इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों आप इस मैप की स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। अब हमारी घास भूमियाँ हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ, वे घास भूमियाँ जो शीतोष्ण क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, शीतोष्ण कटिबंधीय कौन सा क्षेत्र होता है? 23.5 से 66.5 डिग्री के मध्य, 23.5 से 66 डिग्री के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों का क्षेत्र होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। डाउन्स घास भूमि, डाउन्स, डाउन्स घास भूमि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। दोस्तों आपको इस तरीके से याद रखना है, डाउन्स से साउंड आ रहा है डांस के जैसा। ऑस्ट्रेलिया की घास भूमियाँ जो है डांस करती है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, डाउन्स घास भूमि जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगली अपनी घास भूमि है वेल्ड्स घास भूमि, बेल्ट। दोस्तों आपको इस तरीके से याद रखना है, बेल्ट, बेल्ट जब किसी को भी पहनने के लिए मिलती है, अगर फ्री में किसी को भी मिलेगी पहनने के लिए तो आसानी से पहन लेगा। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका देश में बेल्ट घास भूमि पाई जाती है। तो बेल्ट किसी को मिल रही है तो वो दक्षिण अफ्रीका, यानी वो तुरंत पहन लेगा, अगर फ्री में मिल रही है तो तुरंत पहन लेगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेपी घास भूमि, स्टेपी घास भूमि, स्टेपी, ये दोस्तों आप दोस्तों इस तरीके से याद रख सकते हैं, स्टेप को पी, स्टेप को पी, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के मध्य पाई जाने वाली जलसंधि। दोस्तों ये यूरोप और मध्य एशिया दोनों के मध्य पाई जाती है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, किसी ने स्टेप पी लिया, स्टेप पी के यूरोप से एशिया चला गया, स्टेप पी लिया और यूरोप से मध्य एशिया में चला गया। इस तरीके से दोस्तों आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली घास भूमि है प्रेरी घास भूमि, प्रेरीज घास भूमि, प्रेरीज। आप दोस्तों इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, कोई व्यक्ति अमेरिका और कनाडा में जाकर रिच हो जाता है, प्रेरीज। तो रीज से आपको साउंड लेना है रिच का, तो आप प्रेरीज, रिच का साउंड आ रहा है तो आप इस तरीके से याद सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जाकर कोई भी व्यक्ति रिच हो जाता है आराम से। तो आप याद रख सकते हैं, प्रेरीज घास भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है। पुस्ताज घास भूमि, पुस्ताज घास भूमि दोस्तों आपको याद रखना है, हंगरी, जो ताज होता है ना वो हंगरी रहता है। कोई भी राजा देख लीजिए आप, उसका ताज हमेशा हंगरी रहा, वो भूखा ही रहा हमेशा। वो ये चाहता था अधिक से अधिक धन अर्जित करूं, अधिक से अधिक धन अर्जित करूं, तो उसका ताज हमेशा भूखा ही रहता है, हंगरी रहता है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, पुस्ताज घास भूमि हंगरी में पाई जाती है। और दोस्तों आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, कैंटेबरी, कैंटेबरी, कैंटेबरी घास भूमि जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। दोस्तों आपको याद होगा, हमारे देश में जब भी कोई बैंक घोटाला करता है तो वो लंदन चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है? लंदन चला जाता है। तो दोस्तों लंदन जाने के बाद क्या करता है वो? वहाँ पर आराम से रहता है। तो अब की बार वो लंदन ना जा कर के वो चला गया न्यूजीलैंड। कहाँ चला गया दोस्तों? न्यूजीलैंड, कैंटेबरी। कोई भी घोटाला करके बरी बरी होने के लिए कहाँ चला गया? न्यूजीलैंड चला गया। तो दोस्तों आपको इस तरीके से याद रखना है कि बरी होने के लिए न्यूजीलैंड चला गया, बरी हो गया देश से और न्यूजीलैंड चला गया। ठीक है दोस्तों, दोस्तों मैं आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ मैप में दिखा देता हूँ एक बार। प्रेरीज घास भूमि जो कि रिज बताया था मैंने, कनाडा और यूएसए में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और स्टेपीज यूएसए,
स्टेपीज घास भूमि जो है मध्य एशिया और यूरेशिया यूरोप दोनों के मध्य पाई जाती है। दोस्तों इसका मिला जुला रूप यूरेशिया कहलाता है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, यूरेशिया या फिर यूरोप और मध्य एशिया के मध्य स्टेपीज, स्टेप पी के यूरोप से मध्य एशिया में चला गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और पंपास घास भूमि, पंपास घास भूमि दोस्तों अर्जेंटीना में पाई जाती है। पंप करके किसी आदमी को पास कर दिया, किसी आदमी को पंप लगा के पास कर दिया, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि किसी व्यक्ति को पंप करके पास कर दिया। दोस्तों किसी आदमी को कोई फेल हो रहा था, हमने उसे प्रेशर दिया कि तू पढ़ भाई, तो पंप किया हमने उसे, पंप करके उसे पंपास कर दिया। पंपास घास भूमि अर्जेंटीना में पाई जाती है दोस्तों, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने वहाँ नहीं बताई थी। डांस, ऑस्ट्रेलिया में डांस, ऑस्ट्रेलिया की घास भूमि डांस करती है। और मैंने दोस्तों बताया था कैंटरबरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कैंटरबरी घास भूमि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अब की बार बरी होने के लिए वो लंदन न जाकर न्यूजीलैंड चला गया। ठीक है दोस्तों, बेल्ट घास भूमि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको, बेल्ट किसी को भी फ्री का मिलेगा तो वो पहन लेगा आराम से। तो बेल्ट घास भूमि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और पंपास के लिए मैंने आपको अभी बता ही दिया, पंपास घास भूमि जो है कोई व्यक्ति फेल हो रहा था, हमने उसे पंप करके भाई तू पढ़, तो उसे पंप करके हमने पास करा दिया। पंपास घास भूमि अर्जेंटीना देश में पाई जाती है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा। और स्टेपीज घास भूमि, ये दोस्तों यूरोप और एशिया का जो मिला जुला रूप होता है वो यूरेशिया कहलाता है। तो यूरेशिया में जो घास भूमि पाई जाती है उसे स्टेपीज घास भूमि कहते हैं। तो आप याद रखिएगा कि स्टेपी घास भूमि कहाँ पाई जाती है। तो आप याद रखना कि स्टेपीज घास भूमि यूरेशिया या फिर कहें कि यूरोप और मध्य एशिया के मध्य पाई जाती है। तो दोस्तों मैं एक बार आपका फिर से ट्रिकों के थ्रू रिवीजन करा देता हूँ। दोस्तों एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ मैं आपका। लेनोस घास भूमि जो कि उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। लेनोस से किसी व्यक्ति की नाक लंबी है तो लेनोज, नोज लंबी, तो कोलंबिया और वेनेजुएला में पाई जाती है। और कैंपोस, कैंप को पास करना है तो ब्राज़ील जाओ। सवाना घास भूमि, सवाना फ्री में, तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास भूमि पाई जाती है। तो दोस्तों मैंने उष्णकटिबंधीय घास भूमियों में 3 घास भूमियाँ पढ़ाई थी जो कि आपको अच्छे तरीके से याद हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि पढ़ाता हूँ। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ, प्रेरीज घास भूमि जो कि प्रेरीज, रीज का साउंड आ रहा है, रिच होने के लिए कोई कनाडा और यूएसए जाता है। ठीक है दोस्तों, स्टेपीज, स्टेपीज यानी स्टेपी के लोग यूरोप से एशिया चले गए, यूरोप से एशिया चले गए, तो स्टेपी के यूरोप से एशिया चले गए। ठीक है दोस्तों, आपको याद हो चुकी है ये। और पंपास घास भूमि, हमने किसी को पंप कर करके पास करा दिया तो पंपास हो गया। पंपास घास भूमि अर्जेंटीना में पाई जाती है। अर्जेंट में किसी को पंप कर करके हमने पास करा दिया। ठीक है दोस्तों, बेल्ट घास भूमि, अगर किसी को बेल्ट पहनने के लिए फ्री में मिलेगा तो दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट घास भूमि, याद हो गया। और ऑस्ट्रेलिया की घास भूमि डांस करती है, तो डांस घास भूमि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और बरी, अब की बार बरी हो गया कहाँ, लंदन नहीं गया, अब की बार बरी होकर न्यूजीलैंड चला गया। तो दोस्तों अब आपको ये सारी घास भूमियाँ याद हो चुकी है। अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी भी एग्ज़ाम में अगर घास भूमियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर दीजिएगा। तो आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक बार इनका रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको ये परमानेंटली याद हो जाएं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।